क्या इम्प्लांट 3 दिन में कराना चाहिए? फिक्स टीथ पूरे मुंह का इम्प्लांट 3 दिन में कराना चाहिए कि 3 मंथ में होना चाहिए? बहुत से लोग ये क्वेरीज करते हैं कि सर फुल माउथ इम्प्लांट कराना है। कोई लोग कहता है कि 3 मंथ्स में भी करा सकते हो, आप कहते हैं सर 3 दिन में भी करा सकते हो। तो बेसिकली पेशेंट को कैसे डिसाइड करना है कि 3 दिन में कराना है कि 3 मंथ में कराना है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित सिंह, आई एम एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट डेंटल कंफर्ट जोन। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या इम्प्लांट फुल माउथ इम्प्लांट 3 दिन में हो सकता है या हमें 3 महीने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, इम्प्लांट्स को लेके लोगों का ये डिफरेंट टाइप की बातियाँ हैं कि भाई 3 दिन में इम्प्लांट कर रहे हो तो क्या प्रोसेस है, क्यों 3 दिन में आप इम्प्लांट करके दांत लगा रहे हो, कोई 3 मंथ्स में जाके दांत लगा रहा है तो क्या 3 मंथ्स में लगाने वाला दांत ज़्यादा मजबूत है या 3 मंथ्स में बाद ही हमें लगाना चाहिए। देखिए, हर इम्प्लांट जो है ये बहुत ही एक एडवांस फील्ड है और हर समय रेगुलर कुछ ना कुछ नया इसमें आते रहता है। सो अगर 3 डेज़ वाला जो इम्प्लांट है या 3 मंथ्स वाला जो इम्प्लांट है, उनके कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। बेसिकली इम्प्लांट क्या होता है, क्योंकि मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग इसमें वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बट बेसिकली इम्प्लांट एक प्रकार का फिक्सचर है, एक प्रकार का रूट का रेप्लिका है जो हम लोग हड्डी में उसको लगा देते हैं और फिर हम लोग उसको वेट करते हैं कि वो हड्डी का एक पार्ट बन जाए, जिसको प्रोसेस को हम लोग ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब हड्डी और इम्प्लांट के बीच में एक जुड़ाव डेवलप कर जाए। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में मिनिमम कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो अगर आपका जो सर्जन है, इम्प्लांट सर्जन है, अगर वो एक जहाँ पे दांत लगाना है उसने वहाँ पे एक सही जगह पे उसने इम्प्लांट को प्लेस किया तो वो 2-3 महीने के लिए वेट करता है। ऐसे बोन को भी हम लोग कैंसरलेस बोन कहते हैं। मतलब ये बोन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जो बाकी शरीर में और भी बोन से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस बोन में इम्प्लांट को करके छोड़ना पड़ता है 2-3 महीने के लिए, क्योंकि ये बोन उतना लोड नहीं ले पाता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्टियो इंटीग्रेशन। बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि हम लोग हमारे जबड़े में नीचे में एक ऐसे बोन होते हैं जिसको हम लोग कॉर्टिसेस कहते हैं या कॉर्टिकल बोन होते हैं, जो बहुत ही स्टेबल बोन होता है, लेस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं उसमें और बहुत ही रिजिड होता है। ऐसे बोन्स में जब हम इम्प्लांट को इंसर्ट करते हैं तो हमें हाई टॉर्क, हाई स्टेबिलिटी डेवलप करती है। जब हमें हाई स्टेबिलिटी इनिशियली मिल जाता है तो हम दांत को 3 दिन के अंदर में भी लगा सकते हैं। बट अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिल रही है, बोन बहुत ही मुलायम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए हमें 3 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। अब बेसिक अंतर को भी आप समझ लीजिए, अगर आप 3 दिन में अंदर में भी आप फिक्स टीथ लगा रहे हो तो क्या क्या उसमें लिमिटेशंस होंगे। उसके लिए हमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बढ़ाने पड़ते हैं। जहाँ आजकल कॉन्सेप्ट चला हुआ है ऑल एंड 6, मतलब 6 इम्प्लांट ऊपर करो, 6 इम्प्लांट नीचे करो और फिक्स टीथ प्रोवाइड कर दो। बेसल इम्प्लांट्स में, कॉर्टिकल इम्प्लांट्स में हमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बढ़ाने पड़ते हैं। कभी कभी तो हमें 20-22 इम्प्लांट्स भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि जितना आप इम्प्लांट को बढ़ाओगे, जितने इम्प्लांट्स को आप फिक्स करोगे, उतना वो लोड बियर कर पाएगा। लोड कब मिलता है? जब आप चबाते हो, खाते हो या उससे हेल्प लेते हो किसी भी चीज़ को क्रश करने के लिए। सो अगर बेसल इम्प्लांट्स करा रहे हो तो नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बढ़ जाते हैं। तो जब इम्प्लांट्स बढ़ेंगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। थोड़ा सा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉर्टिकल इम्प्लांट, जब कॉर्टिकल बेसल इम्प्लांट आप कराते हो तो थोड़ा सा वो टेक्निक सेंसिटिव है। मतलब उसके लिए सर्जन का एक्सपर्टीज अलग लेवल पे है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस फ्लैपलेस करते हैं, मतलब मसूड़े को हम लोग खोलते भी नहीं हैं। तो अगर सर्जन बहुत ज़्यादा हैंड स्टेबल है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने केस किया हुआ है, तो उसको एग्जैक्ट पोजीशन पता रहता है कि कौन से बोन को इंगेज करना होता है। तो कॉर्टिको बेसल इम्प्लांट्स थोड़ा महंगा है बट फास्ट रिजल्ट भी है। आप 3 डेज़ के अंदर में भी फिक्स दांत पा सकते हो। लेस प्रॉन टू इन्फेक्शन है, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन है, क्योंकि जो नीचे के बोन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उसमें छोटे मोटे इन्फेक्शन का कोई असर नहीं होता है। इम्प्लांट जो है वो पॉलिश्ड है, इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ उस पर इकट्ठा नहीं होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कन्वेंशनल इम्प्लांट जो पहले से चला रहा है, जो परंपरागत इम्प्लांट है, उसमें हमें इम्प्लांट लगा के 3 मंथ्स के लिए वेट करना है। 3 मंथ्स के बाद आप उसको क्राउन दे सकते हो। कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप अपने इम्प्लांटोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि आपके लिए कौन सा इम्प्लांट सूटेबल है। आप दोनों इम्प्लांट, इसमें कोई अच्छा बुरा कोई नहीं है, आपको ये डिस्कस करना है और आपका जो कंसर्न डेंटिस्ट है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, वो आपको बेटर सजेस्ट कर सकता है कि आपके लिए कौन सा इम्प्लांट कराना अच्छा रहेगा। हाँ, कॉर्टिको बेसल इम्प्लांट के लिए एक सर्जन का या इम्प्लांटोलॉजिस्ट का ज़्यादा एक्सपर्ट होना बहुत मैटर कर जाता है। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको कॉर्टिको बेसल के बारे में जानना है, कन्वेंशनल इम्प्लांट के बारे में जानना है, तो हमारे वेबसाइट पर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे, हमसे बात कर सकते हो, हमसे सलाह ले सकते हो। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने में।